नमस्कार। बात करते हैं आज ऐसे संगठन के बारे में जिसने समाज को एक नई विचारधारा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। एक ऐसा प्रभावशाली राष्ट्रवादी संगठन जिसने विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन यानी कि एनजीओ भी माना जाता है। यह व्यापक रूप से देश और विदेश तक फैला हुआ है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, इन्होंने अपना आरंभिक जीवन संघ की स्थापना में ही लगाया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर महाराष्ट्र में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता बलिराम पंत हेडगेवार एक पुरोहित थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी सामान्य रही। उनका शुरुआती जीवन काफी सामान्य तरीके से गुजरा। नमस्कार, मैं हूं नील अमित। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाए। चलिए बात करते हैं आरएसएस की। कहा जाता है 8 वर्ष की उम्र में जब 1897 में रानी विक्टोरिया के शासनकाल के 100 वर्ष पूरे हो गए थे तो पूरे देश में काफी हर्षोल्लास का माहौल था। जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही थी, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे थे। उसी समय उनके विद्यालय में भी मिठाई बांटी गई। उन्होंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया और वो पहला विद्रोह था हेडगेवार जी का। उन्होंने नागपुर के नील सिटी में प्रारंभिक शिक्षा ली और बाद में चिकित्सा की डिग्री के लिए वो कलकत्ता भी गए, जहां से उन्होंने 1916 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। हालांकि उसी समय वो अनुशीलन समिति और युगदार जैसे क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में भी आए। अनुशीलन समिति उस समय एक हेल्थ क्लब की तरह काम कर रही थी। हालांकि इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश अत्याचारियों के खिलाफ युवाओं को तैयार करना, क्रांतिकारियों को जोड़ना और उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से सुदृढ़ मजबूत बनाना, उन्हें प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य था। जब वो 10th में थे तब उन्होंने निरीक्षण करने आए एक अधिकारी के सामने वंदे मातरम का उद्घोष कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बाद में रस्टिकेट कर दिया गया और माफी मांगने के लिए भी बोला गया। हालांकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। संघ के विचार की उत्पत्ति डॉक्टर हेडगेवार जी के बहुत पहले ही हो चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक के प्रखर राष्ट्रवाद से भी वो काफी प्रभावित थे और उनके ही कहने पर उनके नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और 1920 में असहयोग आंदोलन में भी वो शामिल हुए। साथ में 1922 में जंगल सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिसके कारण उन्हें 1 साल की जेल भी हुई। उस दौरान उन्हें यह समझ में आया और यह महसूस किया कि स्वतंत्रता के लिए केवल राजनीतिक आंदोलन और राजनीतिक विचारधारा ही काफी नहीं है, बल्कि समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को भी जगाना होगा। 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ। नागपुर के इस अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार जी का कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया। उन्होंने गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, जिससे मुस्लिम की तुष्टीकरण राजनीति का भी आरोप उन पर लगा। उनका मानना था कि जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा है तब दूसरों देशों के मामले में आंदोलन करने से हमारा ध्यान भटकेगा। हमें अपनी आजादी की लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हेडगेवार जी ने महात्मा गांधी से सीधे तौर पर प्रश्न किया और असहमति जताते हुए यह बोला कि आप केवल हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, जबकि भारत में अन्य धर्म भी हैं, ईसाई, यहूदी, पारसी, अन्य धर्मों के लोग भी हैं। गांधी जी ने जवाब देते हुए बोला, मुसलमानों के मन में मैं देश के लिए अपनापन जगा रहा हूं ताकि वे आजादी की लड़ाई में शामिल हो। लेकिन मुसलमान इससे पहले भी आजादी की लड़ाई में काफी पहले से शामिल रहे हैं और इससे उनके मन में यह आशंका शामिल हुई कि इस विचारधारा से हिंदू मुस्लिम के बीच में अलगाव की भावना जन्म लेगी। हेडगेवार जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत जैसे समृद्ध देश में गुलामी के लिए हिंदू जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन होना उचित नहीं है। उन्होंने एक संगठन का सपना देखा जो भारत को स्वदेशी लोगों को संगठित करके उन्हें एकजुट करके जोड़ना सिखाएगा, एक होना सिखाएगा। भविष्य में कोई भी व्यक्ति हिंदू को गुलाम ना बना सके। यह ऐसी सोच के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्घोष हुआ। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की एकता को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय चेतना का जागरण करना, चरित्र निर्माण करना और हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना। कहा जाता है कि शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार को सुनने के लिए सिर्फ 12 लोग ही पहुंचे
एक अन्य स्रोत के अनुसार संगठन की योजना 17 लोगों द्वारा ही एक गोष्ठी में बनाई गई थी, जिसमें विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुदगर और बापूराव भेदी जैसे लोग मौजूद थे। संगठन का नामकरण के लिए 17 अप्रैल 1926 को 26 में से 20 लोगों ने अपना वोट दिया, जिसमें से 3 नाम तय हुए थे, पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक मुहर मिली। अब संगठन तो बन गया था, इसे मूर्त रूप भी देना था, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण इकाइयों को भी शुरू करना था, जिसका नाम शाखा रखा गया, जो संगठन की पहली इकाई थी। डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयं शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ बौद्धिक चर्चा भी शामिल की, जिसका उद्देश्य अनुशासन और राष्ट्रवादी मूल्यों का निर्माण करना था। पहली दैनिक शाखा 28 मई 1926 को नागपुर के मोहितेवाड़ा में लगनी शुरू हुई, जो आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का एक अंग है। संघ ने अपना गुरु किसी व्यक्ति विशेष को मानने के बजाय भगवत ध्वज को माना। उनका मानना था, जो पंथ, जाति, भाषा और पद्धति के बंधनों से मुक्त हो, इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी एक भ्रष्टाचार के केंद्र में न आए, जिस कारण से उन्होंने भगवत ध्वज को ही अपना प्रमुख गुरु माना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हेडगेवार जी ने शुद्ध सांस्कृतिक कार्य का केंद्र बनाया और राजनीति से अलग रखा। 1930 में हेडगेवार जी संगठन के कार्य के रूप में कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू किया और अपने व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उन्होंने संगठन को राष्ट्रवादी छवि के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। 1934 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया, जिससे संघ और कांग्रेस के रास्ते पूरी तरीके से अब अलग हो जाते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1927 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया, जिससे प्रचारकों यानी कि पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ऐसे सदस्य जो पूर्णकालिक हैं, उनका एक ग्रुप तैयार किया, एक कोर तैयार किया। प्रचारकों ने सांसारिक जीवन का पूर्ण तरीके से त्याग कर संघ के लिए अपना जीवन समर्पित करने को चुना। अब संघ को एक विस्तार की आवश्यकता थी। उस समय तक महाराष्ट्र तक मात्र संगठन सीमित था। फिर हेडगेवार जी को एक बार बनारस आना हुआ। बीएचयू में उनकी मुलाकात पंडित मदन मोहन मालवीय से होती है और वे अपने संगठन के बारे में उन्हें समझाते हैं, उसका उद्देश्य बताते हैं और उनका विजन देखकर पंडित मदन मोहन मालवीय काफी प्रभावित होते हैं और उन्हें बीएचयू परिसर में एक संघ का ऑफिस खोलने की अनुमति देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी की मुलाकात उसी दौरान प्रोफेसर माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी से हुई, जो बाद में 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु के बाद माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने सरसंघ चालक का पद संभाला। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक जूलॉजी के प्रोफेसर थे, जिसका से लोग उन्हें गुरुजी भी बुलाते थे। बाद में उनका नाम गुरुजी ही पड़ गया और गुरुजी के नाम से वो दूसरे सरसंघ चालक बने। गुरु गोलवलकर ने 1940 से 1973 तक संघ का नेतृत्व बहुत जोर शोर से किया। उस दौरान उन्होंने हर साल 2 बार पूरे भारत की यात्रा की। संघ को दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, लाहौर सहित पूरे देश में फैलाना शुरू किया और इस दौरान गोलवलकर जी ने एक पुस्तक भी लॉन्च की, बंच ऑफ थॉट्स, जिसे संघ की वैचारिक प्रमुख पुस्तक माना जाता है। संघ की संगठनात्मक रचना, संगठन का सर्वोच्च पद संघ चालक का होता है, जिसकी नियुक्ति पूर्ववर्ती द्वारा मनोनयन से होती है। आज तक सभी सरसंघ चालक उच्च शिक्षित रहे हैं, जिनमें से एमबीबीएस, एलएलबी, एमएससी, पीएचडी और वेटरनरी साइंस जैसे ग्रेजुएट लोग शामिल रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद कार्य और संघर्ष स्वतंत्रता के बाद भी लगातार लगा रहा। आरएसएस देश के विभाजन के खिलाफ शुरुआत से रहा है। विभाजन के बाद संघ ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए 3000 से अधिक शिविर लगाए थे, उन्हें आश्रय दिया, भोजन प्रदान किया। फिर सरदार पटेल जी के साथ मिलकर उनके आग्रह पर गुरु गोलवलकर ने महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की और कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए सुनिश्चित किया और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही दादरा नगर हवेली, गोवा की मुक्ति 1954 में आरएसएस स्वयंसेवकों ने पुर्तगालियों से
दादरा नगर हवेली को मुक्त कराया और इस मुक्त कराने की भूमिका 2 अगस्त 1954 की सुबह स्वयंसेवकों ने सिलवासा में पुर्तगाली झंडे को उतारकर भारत का तिरंगा फहराया, क्षेत्र को भारत सरकार को सौंप दिया। 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम में जगन्नाथराव जोशी के द्वारा नेतृत्व में हजारों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद सरकार को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ गई। 1962 में हुए युद्ध में संघ ने स्वयंसेवकों ने सीमा पर सैनिकों की मदद की, उन्हें आपूर्ति पहुंचाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू बहुत प्रभावित हुए और 1963 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्हें परेड के लिए आमंत्रित किया, जहां 3500 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म में मार्च पास्ट किया। उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी लाल बहादुर शास्त्री जी के आग्रह पर स्वयंसेवकों ने दिल्ली को संभाला और वहां के यातायात को नियंत्रित किया, घायल जवानों के लिए रक्तदान शिविर लगाए, उन्हें पूरी सुविधा प्रदान करी। कश्मीर में हवाई पट्टियों में बर्फ तक हटाने का भी काम स्वयंसेवकों ने किया। यहीं तक नहीं रुके, 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आरएसएस ने दूसरी बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। जयप्रकाश नारायण के समय की क्रांति आंदोलन ने पूर्ण समर्थन दिया, जिससे 1.5 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया और जेल भी गए। राम मंदिर आंदोलन की बात करें तो संघ और उनके सहयोगी कुछ संगठनों ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह तीसरी बार था जब संघ पर प्रतिबंध लगा। मस्जिद विध्वंस के लिए आरएसएस के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। गांधी जी की हत्या का आरोप भी संघ पर लगा। 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद स्वयंसेवक संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगा था, क्योंकि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले सदस्य रहा है। हालांकि 18 महीने बाद यह प्रतिबंध हटा दिया गया था, क्योंकि जांच में संघ के खिलाफ संस्थागत संलिप्तता नहीं पाई गई, ना ही कोई प्रमाण मिले। हालांकि यह सच है, गांधी जी ने अहिंसा की बूटी देकर हिंदुओं को कमजोर करने का पूर्ण प्रयास किया था। सामाजिक समरसता को संघ ने अपना प्रमुख माना है और संघ जातिवाद, छुआछूत को खत्म करने के लिए काम करता रहा है। संघ ने दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदि लोगों को प्रमुख धारा से जोड़ा, मंदिर के पुजारियों के प्रशिक्षण के लिए वकालत की और संघ का हर सदस्य अपने नाम का उपयोग करता है ताकि किसी के बीच में ईर्ष्या, द्वेष और भेदभाव न उत्पन्न हो। संघ हमेशा आपदा राहत कार्यों के लिए आगे रहा है। ओडिशा का चक्रवात हो, भोपाल की गैस त्रासदी हो, गुजरात का भूकंप हो, कोविड महामारी हो और केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा जैसे देशों को भी सेवाएं प्रदान की। संघ से जुड़े संगठन ने देश भर में 1000 स्कूल चलाते हैं, जिसमें से विद्या भारती के अंतर्गत 12,000 से अधिक स्कूल हैं। सेवा भारती के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण जैसे कार्य हमेशा से होते रहे हैं। संघ की शताब्दी वर्ष इस वर्ष दशहरे पर पूर्ण हो गई। संघ ने विजयदशमी 2025 में अपना शताब्दी वर्ष मनाया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का, जिसमें भारत माता की फोटो थी, उसे जारी किया। यह पहली भारतीय मुद्रा के इतिहास में यह पहला बार था जब भारत सरकार द्वारा भारत माता की छवि सिक्के पर अंकित की गई। उस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। विजयदशमी के अवसर पर कोविंद जी ने वट वृक्ष के रूप में आरएसएस को संबोधित किया और कहा, यह भारत का ऐसा वट वृक्ष है जो लोगों को एक विचारधारा में एक स्थान पर लाता है। यह वीडियो अत्यधिक लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। यह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का इतिहास और जीवन गाथा। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे संघ के अन्य इकाइयों की, संगठन कैसे कार्य करता है, इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन है, शाखा कैसे कार्य करती है, संघ की विचारधारा क्या है, इसका संगठनात्मक ढांचा क्या है और परिवार क्या है। जय हिंद।